लखीमपुर खीरी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी अवैध रूप से घुसते हुए पाया जाएगा उसे वोटर लिस्ट और राज्य के साथ साथ देश से भी हटा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की शिकायतों पर बोलते हुए पाठक ने बिहार का उदाहरण दिया, जहां SIR प्रक्रिया के तहत 65 लाख गलत नामों को मतदाता सूची से हटाया गया था और किसी भी दल ने गलत तरीके से नाम हटाने की शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी SIR प्रक्रिया के जरिए अवैध रूप से रहने वाले लोगों, मतदाता सूची में दोहरे नामों और मृत लोगों के नामों को हटवाया जाएगा। आज संगठनात्मक बैठक के माध्यम से गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने कार्यकर्ताओं से हमने संवाद स्थापित किया है। एक एक गणना प्रपत्र फार्म जो बीएलओज के माध्यम से आम मतदाताओं को मिले हैं उनको भरवा करके तत्काल जमा करें और जब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हो उस मतदाता सूची को गहनता से पड़ताल करके ऐसे सभी लोगों का नाम जो घुसपैठिए के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं या मृतक हैं उनके नाम अभी दर्ज हैं या नाबालिग हैं नाम दर्ज हैं, कुल मिलाकर के जो अवैध मतदाता हैं उनके नामों को चिन्हित करके बीएलओज के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक उनको डिलीट कराएं और जो 18 साल के युवा हो गए हैं या स्थानांतरित होकर के आए हैं किसी अन्य स्थान से, ऐसे सभी मतदाताओं का नाम जो मतदाता सूची में मतदान की अहर्ता रखते हैं सभी का दर्ज कराने के लिए हम सब कार्यकर्ता काम करें। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। SIR का बहाना है कि आपका बंगाल का निशाना है। देखिए, आप जानते हैं कि बंगाल में भी SIR हो रहा है और SIR कोई पहली बार नहीं हो। आप सब जर्नलिस्ट हैं। इस देश में आज़ादी के बाद कई बार गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हो चुका है। ये पहली बार होहल्ला विपक्षी दल इसलिए मचा रहे हैं कि बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है। एनडीए की बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 20 वर्ष के शासन के उपरांत फिर बनी है और समाजवादी पार्टी सहित जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार मोदी जी को राजभोग जी, ममता बनर्जी कह रही है कि इस बार देखिए, आप जानते हैं ममता बनर्जी जी की दुकान इस बार उजड़ चुकी है और जिस ढंग से उन्होंने घुसपैठियों के माध्यम से चुनाव जीतने का मंसूबा पाल रखा था वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुका है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। आज तक हजारों विशेषज्ञ यहाँ नहीं पहुंचा है। मंत्री जब आपने जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, बनाने की हुमायूं कबीर ने बात की है और चंदा यहाँ से भी जा रहा है। आप जानते हैं जो पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनाने का काम चल रहा है वो 26 में जब चुनाव होगा पश्चिम बंगाल की जनता उसे ढहा देगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। फैसला क्या है उसके खिलाफ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी महाभियोग के लिए गई, क्या कहना चाहिए? मंत्री जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। आज तक हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं पहुंचा है यहाँ।